हेलो एवरीवन। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। 11 में बोल रहा है सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर पी क्यू सच डैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमें दिखाना है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। फर्दर सो डैट, अच्छा फिर ये हम बाद में देखते हैं। फिलहाल यहाँ तक हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। यानी यहाँ पे हमें एक रिलेशन दिया हुआ, रिलेशन आर जो दिया हुआ आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर पी क्यू है सच डैट जो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज द, ये लेंदी सा दिख रहा है, इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। जब ओरिजिन एज ए पॉइंट ओ होता है, मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट है और इसका जो डिस्टेंस है ओ से, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ पी भी ले सकते हैं। यानी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन यानी ओ पी का मतलब हो गया डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम का मतलब इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन यानी ओ क्यू के बराबर। यहीं तक यही दिया हुआ रिलेशन, और हमें दिखाना है ये जो रिलेशन है वो क्या है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब कभी भी कोई रिलेशन डिफाइंड होता है तो किसी एक सेट के एलिमेंट के बीच में होता है, और ये जो रिलेशन है वो क्या है, सेट ए है ऑफ द पॉइंट्स इन अ प्लेन। यानी ये जो रिलेशन है डिफाइंड है, एक सेट है ए और ये जो है वो किस चीज़ का सेट है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स डैट लाई इन अ प्लेन, है ना। चाहे ओ है, पी है, क्यू है, ये सब क्या होगा, ये सब का सब सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स डैट लाई इन अ सेट ए। ठीक है, अब हमें इसे दिखाना इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब हमें ये दिखाएंगे, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो हम लोग दिखाते रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट ए है जो बिलोंग्स करता है सेट ए का। देन हम दिखाते हैं ए जो है रिलेटेड है ए से। पीछे भी क्वेश्चन हम लोग अब तक देखते आए हैं, यहाँ भी ये कंडीशन होता है, और यहाँ भी हम लोग क्या कर लेते हैं, दिखाते हैं, लेट कर लेते हैं कोई एक पॉइंट है जो लाई करता है सेट ए में। ये एक कोई पॉइंट है, भले ही इसको हम स्मॉल में लिख दिए, आप चाहो तो एस ले लो कैपिटल में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो ये लिख दो, लेट ए इज ए पॉइंट, कोई जनरल पॉइंट है हर एक के लिए, ए पॉइंट डैट बिलोंग्स टू सेट ए। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या ए जो है वो ए से रिलेटेड है या नहीं, ये हमें दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं पी रिलेटेड होता है क्यू से, इसका मतलब क्या हो गया, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। अगर यहाँ पे ए जो होगा वो रिलेटेड होगा ए से तब जब ओ ए इक्वल टू ओ ए होगा। ध्यान समझेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं सिंस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन के लिए हम लोग ओ लिख लेते हैं, इज क्या होगा, इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन। आप बोलोगे ये तो सेम ही लाइन लिखे हम, बिल्कुल सेम, ए से ए रिलेटेड हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, सेम ही लिखना है ना। तो दिस मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, ओ ए जो होगा, ए स्मॉल में लिखा हूँ, इसको ए ही मान, पी ही एस ही मान लेंगे, ओ ए इक्वल टू क्या होगा, ओ ए होगा। और इसका मतलब जब ओ ए इक्वल टू ओ ए है, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू है, डैट मीन्स पी इज रिलेटेड टू क्यू। दिस इम्प्लाइज मतलब ए इज रिलेटेड टू ए है, और जब ए रिलेटेड टू ए हो गया डैट मीन्स आर जो हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ओके, यहाँ हो गया रिफ्लेक्सिव। साइमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होता है वो हम लोग देख लेते हैं। फॉर साइमेट्रिक का कंडीशन ये होता है, इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन हम दिखाते हैं क्या, बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए। इसके लिए हम लोग मान लेते हैं क्या, लेट कर लेते हैं, ए जो है ए एंड बी पॉइंट्स, ये पॉइंट्स है जो लाई करता है सेट ए में, एंड और यहाँ पे हम ये भी मानेंगे कि एंड ए जो है वो रिलेटेड टू बी। तो ए जब बी से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या हो गया, ओ ए इक्वल टू क्या होगा, ओ बी होगा। आप कैपिटल मानो या स्मॉल में, चूँकि ये सेट है तो इसलिए हम लोग कैपिटल नहीं माने, चूँकि पॉइंट्स है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ओ ए इक्वल टू ओ बी। जब ओ ए इक्वल टू ओ बी है डैट मीन्स ए इज रिलेटेड टू बी,
जब P इज रिलेटेड टू Q है, इसका मतलब OP इज इक्वल टू OQ। जब OP इज इक्वल टू OQ है, डैट मीन्स P इज रिलेटेड टू Q। हम जो बोल रहे रिपीट, आप पीछे क्वेश्चन देखोगे तो आपको आसान लग रहा होगा। डैट मीन्स जब A इज रिलेटेड टू B माने हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, OA इक्वल टू OB। तो इस स्टेटमेंट से हम ये भी लिख सकते हैं क्या, जब OA इक्वल टू A, जब OA इक्वल टू OB है, डैट मीन्स OB इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं OB इक्वल टू OA, ये भी लिख सकते हैं ना। और जब OB इक्वल टू OA है, दिस मीन्स B जो है वो रिलेटेड है A से। हमने ये माना था क्या, A इज रिलेटेड टू B, और इस स्टेटमेंट से हम ये भी लिख सकते हैं क्या, OB इज इक्वल टू OA, डैट मीन्स B इज ऑल्सो रिलेटेड टू A। और जब हमने ये दिखा दिया, डैट मीन्स क्या हो गया, R इज साइमेट्रिक। R क्या है, साइमेट्रिक है, ठीक है ना। देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए कि किसी पॉइंट को हम कैपिटल में लिखेंगे, ये ट्रेंडिंग है कि हम किसी पॉइंट को कैपिटल में लिखते हैं, इसलिए कैपिटल में लिखें। यहाँ पर हमने मान लिया कि A और B जो है वो पॉइंट्स है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्मॉल में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी हमने मान लिया था लेट A इज ए पॉइंट जो बिलोंग्स करता है सेट A में, ठीक है ना। मानना है तो आप कैपिटल में कुछ और मान लो, PQ RST कुछ मानना है तो कोई दिक्कत नहीं। ये साइमेट्रिक हम दिखा दिए। अब दिखाते हैं ट्रांजिटिव कैसे है। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होता है, फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, ट्रांजिटिव के लिए इफ़ A इज रिलेटेड टू B, B इज रिलेटेड टू, एंड लिख देता हूँ, B इज रिलेटेड टू C, देन हम दिखाते हैं A इज ऑल्सो रिलेटेड टू C। इसके लिए हम लोग मान लेते हैं A B C B द पॉइंट्स लाई इन द, जैसे हम मान सकते हैं A B C जो है लेट कर लेते हैं, ये क्या है, पॉइंट्स है, आर पॉइंट्स जो क्या करता है, सेट A में बिलोंग्स करता है। एंड दो चीज़ और मानना होता है, A इज रिलेटेड टू B, ठीक है, एंड B इज रिलेटेड टू C, ये भी माने ही है, ठीक है। जब A रिलेटेड टू B है, डैट मीन्स OA इक्वल टू OB है, और जब B इज रिलेटेड टू C, डैट मीन्स OB इक्वल टू क्या होगा, OC होगा। आप देखेंगे ध्यान से, इससे हम ये लिख सकते हैं क्या, OA इज इक्वल टू OB इक्वल टू क्या, OC। और इससे हम क्या लिखेंगे, OA इक्वल टू OB है, OB इज इक्वल टू OC है। इस स्टेटमेंट से हम ये भी लिख सकते हैं OC इज इक्वल टू क्या, सॉरी OA है तो OA इज इक्वल टू क्या, OC लिख सकते हैं। और जब OA इक्वल टू OC है, डैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, A इज रिलेटेड टू C। जब हमने माना था A इज रिलेटेड टू B, B इज रिलेटेड टू C, तब इस स्टेटमेंट को घुमा कर हमने क्या लिख दिया, A इज ऑल्सो रिलेटेड टू C। और जब A C से रिलेटेड है, डैट मीन्स क्या हो गया, R इज ट्रांजिटिव भी है। R क्या है, ट्रांजिटिव है। और जब कोई भी रिलेशन क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, साइमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, डैट मीन्स R क्या हो गया, R जो हो गया मेरा वो क्या हो गया, इक्विवेलेंस हो गया। हेंस R जो रिलेशन जो है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हो, आगे भी कुछ दिया हुआ था, आगे दिया हुआ है फर्दर, ये फर्दर है, फर्दर सो डैट दिखाना है क्या, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P, पॉइंट P से जितना भी पॉइंट्स रिलेटेड होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बाद में बताते हैं। इज द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट P, अभी फिलहाल इसको छोड़ दे, या इसके बारे में बात करते हैं। क्या बोल रहे हैं आगे, ये भी दिखाना है, सो डैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जो रिलेट होगा P से, वो क्या होगा, इज द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट P विथ ओरिजिन एज द सेंटर। पहले समझेंगे, और कोई भी पॉइंट होगा और P से जो रिलेटेड होगा, जो कि P सिर्फ बोला है कि P इज नॉट ओरिजिन, प्लेन में बहुत सारा पॉइंट्स हो सकता है ना, बट सिर्फ बोला है कि P इज नॉट ओरिजिन नहीं है, 0 0 मतलब ये ओरिजिन नहीं है, ठीक है। तो P से जितना भी पॉइंट क्या करेगा, रिलेट करेगा, वो सब का सब, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक प्लेन है और प्लेन में जितना भी पॉइंट्स होगा जो P से रिलेट करेगा, P क्या है, बोला P ओरिजिन नहीं है, P कुछ भी हो सकता है बट ओरिजिन नहीं है, यानी P ये भी हो सकता है। इससे जितना भी पॉइंट रिलेट करेगा वो क्या होगा, इज द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट P। तो हमको नहीं पता, यहाँ पे हम लोग लिख लेते, इसको दिखाना है तो लेट कर लेते हैं। क्या बोला, क्या, सो डैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जो रिलेट करेगा पॉइंट P से, तो उसके लिए हम सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स को मान लेते हैं क्या, x1 है, लेट कर देते हैं x1 x2 x3 x4, ये सब डॉट 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 आर द सेट्स ऑफ पॉइंट, आर द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है, ऑल पॉइंट्स
जो क्या है, डैट आर पॉइंट्स डैट आर रिलेटेड या रिलेट करता है रिलेटेड टू पॉइंट पी। आप देखें ध्यान से, जो पॉइंट पी से रिलेट करता है, जैसे कि पी इज रिलेटेड टू क्यू, इसका मतलब क्या था, वहाँ पे हमने देखा था जब पी इज रिलेटेड टू क्यू, डैट मीन्स हमने लिखा था कि ओ पी जो है इक्वल टू ओ क्यू है, यानी P रिलेटेड टू Q, डैट मीन्स ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। अब यहाँ पे सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हमने क्या माना, x1 x2 x3, ये सारा पॉइंट्स है जो रिलेटेड टू क्या है, रिलेटेड टू पॉइंट P है, पॉइंट P है। तो डैट मीन्स जो भी पॉइंट P से रिलेटेड होता है, इसका मतलब क्या हो गया, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। सिमिलरली क्या होगा, इस स्टेटमेंट को यहाँ से हम थोड़ा सा ब्रेक करते हैं चूँकि ये एक्स्ट्रा लाया हूँ समझाने के लिए। यहाँ के बाद हम क्या लिखेंगे, P से रिलेटेड x1 x2 x3 ये सब है, इसका मतलब क्या होगा, ओ पी जो होगा इक्वल होगा ओ एक्स वन के, इक्वल होगा किसके, ओ एक्स टू के, इक्वल होगा ओ एक्स थ्री के। हम भले ही इसको स्मॉल में लिखें, आप कुछ और भी लिख सकते हो, A1 A2 A3 ये सब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ओ एक्स फोर मान लेते हैं, इक्वल होगा ये सारा, इक्वल होगा किसके, ओ एक्स फाइव के। थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, चूँकि P रिलेटेड टू x1 है, डैट मीन्स ओ पी इक्वल टू ओ एक्स वन। जब P रिलेटेड है x2 से, डैट मीन्स ओ पी इक्वल टू ओ एक्स टू। P रिलेटेड होगा P रिलेटेड टू x3 होगा, डैट मीन्स ओ पी इक्वल टू ओ एक्स थ्री। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ओ एक्स फाइव 6 हो जाएगा, डॉट डॉट इस तरह से बढ़ते जाएगा। इसका मतलब x1 x2 x3 x4 x5 x6 डॉट 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 P, ये सब क्या बन रहा है, ये सब हो रहा है कि ओरिजिन से ये ओ एक्स वन का मतलब क्या हो गया, ये सारा क्या होगा, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है ओ एक्स वन का, एक्स टू का, एक्स थ्री का, ये सब का सब क्या है, सेम है, इक्वल है। और इस स्टेटमेंट से हम ये कह सकते हैं, ये क्या कह सकते हैं, x1 इसका मतलब हो गया क्या, x1 x2 x3 x4 ये सब डॉट डॉट जो है वो आर द सेट ऑफ पॉइंट्स है विच डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस क्या है, विच डिस्टेंस जो है फ्रॉम ओरिजिन से क्या है, ओरिजिन इज सेम, वो सब का सब क्या है, सेम है। इससे यही कह सकते हैं, इस स्टेटमेंट से हमने ये बोल सकते हैं कि ये सब x1 x2 x3 सबका जो डिस्टेंस है वो सबका सब फ्रॉम ओरिजिन क्या है, सेम है। और जब ओरिजिन से सबका डिस्टेंस सेम है, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दीज आर द पॉइंट सेट ऑफ द पॉइंट्स विच मेक द सर्कल, जो पास करेगा थ्रू द पॉइंट, यही हमें दिखाना था। ये स्टेटमेंट के बाद हम लोग लिख सकते हैं x1 x2 आर द सेट ऑफ पॉइंट्स, डैट इज, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, यही हमें दिखाना भी था, सो डैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P इज द सर्कल, ये सब का सब क्या है, हेंस यहाँ के बाद हम यहाँ पे कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ के बाद मैं लिख दे रहा हूँ, हेंस वी कैन से डैट x1 x2 x3 डॉट 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 आर द सेट ऑफ पॉइंट्स है। यहाँ के बाद यही लाइन लिख देंगे, which डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो है इज सेम, वो सेम है, एंड, और इसके बाद एंड मेक ए सर्कल, ये क्या करता है, सर्कल फॉर्म करता है, मेक ए सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट P से पास करता है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए क्या है, ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से हमने ये लिखा, ये सब सारा पॉइंट्स है जिसका डिस्टेंस जो ओरिजिन से सेम है, हेंस x1 ये सारा पॉइंट जो है जो क्या है रिलेटेड टू पॉइंट P है, वो क्या करता है, इज द सर्कल है जो पास करता है थ्रू पॉइंट P से फ्रॉम द ओरिजिन, चूँकि ओरिजिन एज द सेंटर है ना, चूँकि उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन वो सेम है, इसलिए ओरिजिन जो होगा एज ए सेंटर होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में बोल रहा है, सो डैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए
ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स एज आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर है T1 T2 का, सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। कंसिडर 3 राइट एंगल। इसको हम लोग बाद में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो रिलेशन R दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिलेशन R जो है वो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर है। किस चीज़ का, T1 T2 T2 का, सच दैट T1 और T2 में क्या सिमिलरिटी है, T1 इज सिमिलर टू क्या है, T2। ठीक है, और ऐसे हमें दिखाना है कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। और ये जो रिलेशन है वो डिफाइंड है इन सेट ए में। ए क्या है, ए जो है सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स है। ओके, ये इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हम लोग क्या दिखाते हैं कि वो जो ट्रायंगल है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन ये है, अगर ए एलिमेंट हो जाए जो सेट ए का होता है तो वहाँ पर हम दिखाते हैं ए इज़ रिलेटेड टू ए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं सेट ए में कोई एक ट्रायंगल है। यहाँ पे T1 T2 माना, हम मान लेते हैं क्या, कोई ट्रायंगल के हम लोग पी ए भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए कोई ट्रायंगल है जो बिलोंग्स करता है, इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं ए इज अ ट्रायंगल, कोई एक रैंडम ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है जो क्या करता है, जो बिलोंग्स करता है सेट ए में। देन हम दिखाएंगे कि ए जो है वो ए से रिलेटेड है कि नहीं। रिलेटेड होने के लिए ए T1 T2 से रिलेट तब होता है जब T1 इज सिमिलर टू T2। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या, सिंस ट्रायंगल ए जो होगा, ट्रायंगल ए इज सिमिलर है, सिमिलर टू इटसेल्फ, ये खुद से क्या है, सिमिलर है, यानी क्या, ट्रायंगल ए जो है वो सिमिलर है ए के, डैट मीन्स ए इज रिलेटेड टू ए। और जब ए से रिलेटेड है डैट मीन्स क्या, आर जो है आर इज रिफ्लेक्सिव, आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, सिमेट्री का क्या कंडीशन होता है वो हम लोग लिख लेते हैं। फॉर सिमेट्रिक के लिए हमें पता है कि कोई भी दो ट्रायंगल्स सिमेट्रिक के लिए कंडीशन में क्या होता है, अगर एक ट्रायंगल बी से सिमिलर है उसे रैंडम, ये जनरल कंडीशन ये है कि इफ़ ए इज रिलेटेड टू बी देन हम दिखाते हैं कि बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए। तो इसलिए हम मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ए जो है यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी। ए जब बी से रिलेटेड है डैट मीन्स इसके अनुसार ए जो होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा बी के, है ना। ये ट्रायंगल है ए बी, कुछ भी मान सकते, जनरली क्या है हम लोग T1 T2 कैपिटल में मान सकते हैं, बट हम यहाँ पे समझने के लिए मान लेते हैं ए और बी जो है वो ट्रायंगल है, लेट कर लेते हैं। और इससे क्या होगा, ए जो होगा सिमिलर होगा बी के। ठीक है, ए रिलेटेड है बी से, इसका मतलब ए सिमिलर टू बी। अगर ए सिमिलर है बी का तो इससे हम ये भी कह सकते हैं क्या, बी जो है वो सिमिलर है ए का। और जब बी ए के सिमिलर है डैट मीन्स बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए, यानी क्या, जब ए इज रिलेटेड टू बी तो हमने दिखा दिया बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए, डैट मीन्स आर जो हो गया रिलेशन इज ऑल्सो सिमेट्रिक, ऑल्सो क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होता है, जनरल कंडीशन ये है कि इफ़ ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, देन हम दिखाते हैं इज ऑल्सो रिलेटेड टू सी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं ए बी सी आर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स है जो बिलोंग्स करता है सेट ए में। ए क्या है, ये ए जो है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है। ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद हम लोग आल्सो मानना ये पड़ेगा, आल्सो लेट करते हैं, ट्रायंगल के केस में लेट कर लेते हैं ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए। जब ए बी से रिलेटेड है फर्स्ट कंडीशन, तो इसका मतलब इफ़ ए इज रिलेटेड टू बी डैट मीन्स क्या, ए इज सिमिलर टू बी। एंड जब बी रिलेटेड है किससे, सी से, इसका मतलब क्या है, बी इज सिमिलर टू सी। अब इस दोनों कंक्लूजन से हम एक चीज़ लिख सकते हैं, क्या, ए इज सिमिलर टू बी और बी इज सिमिलर टू सी। ए बी से सिमिलर है और बी सी के, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए इज सिमिलर टू सी। और जैसे ए इज सिमिलर टू सी है, इससे एक कंक्लूजन ये आएगा ए इज ऑल्सो रिलेटेड टू सी, और ए सी से रिलेटेड है डैट मीन्स आर जो हो गया, आर इज ट्रांजिटिव, आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। और
जब हम ट्रायंगल रिलेशन को क्या दिखा दिए, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है। इस कंक्लूजन से हम कह सकते हैं रिलेशन आर जो है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट और भी आगे कुछ दिया हुआ था, क्या करा, कंसिडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स T1 विथ साइड्स। एक ट्रायंगल दिया हुआ है क्या, T1 जिसका साइड्स दिया हुआ है, ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। T1 इक्वल टू कितना, 3, 4, 5 साइड्स है। ठीक है, T2 विथ साइड्स 5, 12, 13, T2 है 5, 12, 13 एंड T3 विथ साइड्स, T3 का जो साइड दिया वो है 6, 8 और 10। विच ट्रायंगल्स, ये दिया हुआ है, बोल रहा विच ट्रायंगल अमॉन्ग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। कौन रिलेटेड, रिलेटेड का मतलब ये जो यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है T1 सिमिलर टू T2, तो इसमें कौन एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि कौन एक दूसरे के सिमिलर है। तो सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए, आप देखें इसमें किस दो ट्रायंगल का साइड का रेशियो इक्वल है। इसको और इसमें क्या है, समय नहीं लग रहा है, बट अगर जब हम देखेंगे T1 टू T3 करें यहाँ पे, तो 3/4, 3/6, 4/8 और ये 5/10 आ रहा, यानी क्या, ये भी 1/2 आ रहा, ये भी 1/2 आ रहा और ये भी 1/2 आ रहा, यानी क्या है, ये 1/2 आ रहा हर केस में। यानी कोरोस्पोंडिंग साइड का जो रेशियो है ना, वो क्या है, इक्वल है, यानी T2 इज सिमिलर टू T3। यहाँ पे स्टेप एंड लिखने के लिए लिख सकते हैं, सिंस कोरोस्पोंडिंग साइड्स जो है ऑफ ट्रायंगल T1 एंड T3 आर कोरोस्पोंडिंग रेशियो। ठीक है, यहाँ पे रेशियो लिखेंगे, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल T1 एंड T3 आर इक्वल है, साइड्स इक्वल नहीं, कोरोस्पोंडिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल है। हेंस क्या होगा, T1 एंड T3 आर सिमिलर, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। हेंस T1 इज रिलेटेड टू T3। यही हमसे पूछ रहा था, विच ट्रायंगल्स अमॉन्ग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। कौन रिलेटेड है, रिलेटेड होने मतलब इस कंडीशन के तहत T1 जो होगा सिमिलर होगा T2 के, तो यानी यहाँ पे क्या होगा, T1 और T3 जो है वो एक दूसरे के सिमिलर है, यही दिखाना था हमें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में बोल रहा है, सो डैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ordered pair P1, P2 such that P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation. What is the set of all the elements? इसको हम लोग आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले इस रिलेशन को, यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ है R इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर P1, P2 दिया हुआ है, such that P1 and P2 have सेम नंबर ऑफ साइड्स दिया हुआ। ठीक है, इस रिलेशन को हमको क्या दिखाना, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना। यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ, ये हमेशा हमने डिस्कस किया कि कभी भी रिलेशन जब यहाँ पे दिया रहता है तो ये निश्चित रूप से दिया रहता है कि किस सेट के एलिमेंट के बीच में डिफाइंड है, और ये जो रिलेशन है वो डिफाइंड है इन सेट ऑफ ए, और ए क्या है, ये सेट ऑफ ऑल द पॉलीगॉन्स है, इसमें सारा पॉलीगॉन्स होगा, चाहे जैसा भी होगा पॉलीगॉन, P1, P2, P3 जो कुछ भी है, ये पॉलीगॉन्स है। तो पॉलीगॉन्स का मतलब समझ में आ रहा होगा कि पॉलीगॉन्स जो है वो एक क्या है, क्लोज बॉन्डेड फिगर बाय लाइन सेगमेंट, यानी लाइन सेगमेंट से एक क्लोज बॉन्डेड फिगर, चाहे वो ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन, हेक्सागन, जो कुछ भी, दिस ऑल्सो आर द पॉलीगॉन्स होता है। जबकि वही सर्कल जो वो पॉलीगॉन्स नहीं है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बॉन्डेड नहीं है। तो लाइन सेगमेंट से बॉन्डेड जितना भी फिगर होगा वो सब का सब क्या है, पॉलीगॉन्स है। और पॉलीगॉन्स के बीच में क्या रिलेशन दिया हुआ, P1 इज रिलेटेड टू P2 तब होगा जब दोनों के पास क्या होगा, सेम नंबर ऑफ साइड्स होगा।
चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो या इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि यहाँ पे बोला सेम नंबर ऑफ द साइड्स यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो इस रिलेशन को हमें दिखाना क्या है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम दिखाते हैं ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। इसके लिए हम लोग दिखाते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन ये है कि अगर ए बिलोंग्स करता है सेट ए में तो हम दिखाते हैं ए इज रिलेटेड टू ए। इसके लिए हम लोग मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं ए इज ए पॉलीगॉन। पॉलीगॉन को यहाँ पे P1 P2 माना है, तो आप चाहो तो कैपिटल में P1 मानो, कुछ मानो, हम यहाँ पे ए ही मान लेते हैं, कुछ भी मानना है मान सकते हैं। लेट कर ली, इसलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे लेट ए इज ए पॉलीगॉन है, एक पॉलीगॉन है जो बिलोंग्स करता है सेट ए में। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाएंगे कि ये कैसे रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए एक जो है वो खुद से रिलेटेड होगा। P1 रिलेटेड है P2 से तब जब P1 और P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स है। तो ए रिलेटेड होगा ए से, कब होगा ये हम नहीं लिख रहे हैं। इस ए रिलेटेड टू ए कब लिख सकते हैं, जब ए के पास जितना साइड्स होगा उतना ए के पास होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे निश्चित रूप से हम बोल सकते हैं सिंस ए एंड ए, क्योंकि यहाँ बोल रहा है P1 इज रिलेटेड टू P2 कब, जब P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स, है ना। हमने ए को क्या माना, पॉलीगॉन है, तो ए के पास जितना साइड्स होगा उतना ही ए के पास भी होगा ना, तो निश्चित रूप से एक दूसरे से रिलेटेड है। हैंस हम यहाँ से कह सकते हैं ए इज रिलेटेड टू ए। ठीक है ना, और जब ए रिलेटेड टू ए है डैट मीन्स आर जो है आर इज रिफ्लेक्सिव। तो ऐसे में आपको लगेगा हर एक जितना भी सेट है वो सब का सब रिफ्लेक्सिव ही है क्या, नहीं। बहुत सारा हम पीछे क्वेश्चन देखें जो वो क्या था, एक दूसरे का रिफ्लेक्सिव नहीं था। अगर हम यहाँ पे लाइन्स के बारे में बात करें, मान लेते हैं कि ये सेट ऑफ क्या लाइन्स है एंड P1 एंड P2 आर क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो लाइन की बात करें, परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होगा, P जो होगा खुद का परपेंडिकुलर नहीं हो सकता जबकि पैरेलल है ना। अगर ये P1 एंड P2 आर पैरेलल टू ईच अदर तो P1 जो होगा वो खुद का क्या है, पैरेलल है बट नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ साइड्स जो होगा खुद के पास जो वो खुद क्या है, यहाँ पे निश्चित रूप से रिफ्लेक्सिव लग रहा होगा और है भी। आप देखते हैं सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन है। यहाँ पे सिमेट्री के लिए कंडीशन ये है, फॉर सिमेट्री का जो कंडीशन है, अगर इफ़ क्या होता है ए इज रिलेटेड टू बी देन हम दिखाते हैं क्या बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए। यहाँ भी क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं ए एंड बी आर पॉलीगॉन्स, ये पॉलीगॉन्स है। मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ पॉलीगॉन्स, क्योंकि पॉलीगॉन्स के लिए P1 P2 नहीं मान के आप ए बी मान रहे हैं, ताकि समझने के लिए आसान होगा, इसलिए हम यहाँ पे ए और बी मान लेते हैं। पॉलीगॉन्स है एंड ए इज रिलेटेड टू बी है, तो ए इज रिलेटेड टू बी का मतलब क्या होगा, ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि ये पॉलीगॉन्स है और दोनों के पास सेम नंबर ऑफ साइड्स है। यानी P1 इज रिलेटेड टू P2 कब, जब P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ भी हमने माना है, लेट किया कि A इज रिलेटेड टू B, डैट मीन्स A एंड B हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। जब A और B के पास सेम नंबर साइड्स है तो इससे हम ये भी कह सकते हैं A एंड B हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, डैट मीन्स B एंड A हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। और जब B और A के पास सेम नंबर साइड्स है, दिस कंक्लूज क्या, B इज रिलेटेड टू A। यहाँ पे आपको लग रहा हो कि दोनों तो आप सेम ही लिखे हो, हमने यहाँ क्या लिखे, A इज रिलेटेड टू B, डैट मीन्स A एंड B हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। B रिलेटेड टू A तब होगा जब B एंड A, इस कंक्लूजन से हम कह सकते हैं कि A जब A एंड B हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, डैट मीन्स B एंड A हैव ऑल्सो सेम नंबर ऑफ साइड्स, डैट मीन्स B इज ऑल्सो रिलेटेड टू A। और जब B A से रिलेटेड है, डैट मीन्स R जो है R इज रिफ्लेक्सिव है, R क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होता है, फॉर ट्रांजिटिव का कंडीशन ये है, इफ़ A इज रिलेटेड टू B, B इज रिलेटेड टू C, तो हम दिखाते हैं A इज ऑल्सो रिलेटेड टू C। ये जनरल कंडीशन है। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं क्या, लेट कर लेते हैं A B C, ये तीनों जो है तीनों के तीन जब यूज करेंगे ये सब A B C R पॉलीगॉन्स हैं,
पॉलीगॉन से, आप मानने के लिए P1 P2 P3 ही मान लो, पॉलीगॉन से जो बिलोंग्स करता है सेट ए में, ठीक है। एंड ये भी मानना होगा ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी। जब ए रिलेटेड टू बी है डैट मीन्स ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, और बी इज रिलेटेड टू सी डैट मीन्स बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे इस दोनों स्टेटमेंट से यहाँ पे स्पेस है क्या, चलिए यहाँ पे देख लेते। जब यहाँ पे क्या था, b इज रिलेटेड टू सी, सॉरी यहाँ पे a इज रिलेटेड टू b एंड b इज रिलेटेड टू c। जब a रिलेटेड है b से डैट मीन्स क्या, यहाँ पे a एंड b हैव व्हाट, सेम नंबर ऑफ साइड्स। और यहाँ से हम क्या लिखे थे, b एंड c हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ए और बी के पास सेम साइड्स है और बी और सी के पास सेम साइड्स है। फ्रॉम बोथ कंक्लूजन, या फ्रॉम बोथ, या बोथ के बदले 1 एंड 2, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, 2 लिख सकते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्टेटमेंट क्या कर सकते हैं, ए एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ व्हाट, साइड्स। ए और सी के पास सेम नंबर ऑफ साइड्स है, डैट मीन्स जैसे यहाँ पे पी एंड क्यू हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, डैट मीन्स पी इज रिलेटेड टू क्यू। और यहाँ से भी क्या होगा, ए और सी के पास सेम नंबर ऑफ साइड है, डैट मीन्स ए इज रिलेटेड टू सी। और जब ए रिलेटेड टू सी हो गया डैट मीन्स आर जो हो गया, आर इज अ ट्रांजिटिव, आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। और जैसे ही आर ट्रांजिटिव भी दिखा दिए, हेंस आर जो हो गया, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आगे और भी लिखा हुआ था यहाँ पे, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए। ए में वो सारा कौन सा एलिमेंट होगा जो रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी होगा विथ साइड्स 3, 4, 5। 3, 4, 5 लेंथ ऑफ द साइड्स दिया हुआ, यानी ट्रायंगल दिया हुआ टी। और ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसका साइड 3, 4, 5 है, ठीक है। इससे कौन ट्रायंगल, क्योंकि कोई भी इसके ट्रायंगल क्या होता है, रिलेट होता है तब जब, जैसे मान लेते हैं ये टी है, टी से रिलेटेड क्या होगा, मान लेते हैं टी से रिलेटेड कोई दूसरा पॉलीगॉन है, एस मान लेते हैं। यहाँ पे ध्यान समझेंगे, P1 से रिलेटेड P2 होता है कब, जब P और 2 के पास सेम नंबर साइड्स हो। तो T से रिलेटेड वो सारा पॉलीगॉन्स होगा जिसके पास क्या होगा, सेम नंबर ऑफ साइड्स। सेम नंबर ऑफ साइड्स का मतलब इसमें कितना साइड्स है, 1, 2, 3 साइड्स है, तो S के पास भी क्या होगा, 3 साइड्स होगा, है ना। तो इससे हम कह सकते हैं 3 साइड्स वाले पॉलीगॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं एलिमेंट, या बोल सकते हैं सेट्स ऑफ एलिमेंट्स, जो भी लिखना है, एलिमेंट्स इन एज होगा, इज सेट ऑफ ट्रायंगल्स होगा, सेट्स ऑफ ट्रायंगल दैट इज रिलेटेड, या दैट विल बी रिलेटेड टू ट्रायंगल टी होगा। समझने के लिए हम ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल से रिलेटेड वही सारा पॉलीगॉन्स होगा ना जिसके पास सेम नंबर ऑफ साइड्स होगा। इसके पास 3 साइड्स है, भले ही 3, 5, 4 दिया, बस ये क्या है हमारे लिए, बस ये देखने के लिए कि इसमें लेंथ दिया हुआ 3, 4, 5, बट नंबर ऑफ साइड्स तो 3 है ना। तो और भी पॉलीगॉन्स जो इससे रिलेट करेंगे जिसके पास क्या होगा, सेम नंबर ऑफ साइड्स होगा, वो क्या होगा, ट्रायंगल होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में बोल रहा है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल। एल सेट है किस चीज़ का, एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स है, ठीक है। डिफाइंड एज आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर L1 L2 सच दैट L1 है ये, L1 इज पैरेलल टू L2 सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x + 4। सबसे फर्स्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, इस रिलेशन को दिखाना वो पहले हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है।
यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिलेशन R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर क्या है, L1 L2 सच डेट L1 इज पैरेलल टू, पैरेलल के लिए यहाँ पर हम लोग ये यूज कर लेते हैं, पैरेलल टू L2। और ये जो रिलेशन है वो डिफाइंड है इन द सेट ऑफ L, L क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइन्स है इन XY प्लेन, ठीक है, ये L है। इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाना है। तो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए दिखाते हैं। जनरल क्या वे है रिफ्लेक्सिव होने के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन है अगर कोई एक एलिमेंट है जो बिलोंग्स करता है सेट ए से, जैसे यहाँ पे L है वैसे ही यहाँ पे ए हम मान के जनरल के लिए मानते हैं, ए जो है वो क्या करता है, सेट ए में बिलोंग्स करता है, तो हम ये दिखाते हैं ए इज रिलेटेड टू ए, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मेट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस रिलेशन को दिखाने के लिए हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं क्या, कोई लाइन है जो L में बिलोंग्स करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या मान सकते हैं, L1 मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे L1 लेट कर लेते हैं, L1 बी ए लाइन, एक लाइन है जो बिलोंग्स करता है किस में, सेट L में, सेट L में, ठीक है। अब यहाँ पे समझेंगे L1 जो है खुद से रिलेट करेगा कि नहीं करेगा। जैसे L1 इज रिलेटेड टू L2 तब होता है जब L1 इज पैरेलल टू L2, तो L1 रिलेटेड करेगा L1 से कब, जब L1 इज पैरेलल टू L1। निश्चित रूप से हम बोल सकते हैं यहाँ पे सिंस एवरी लाइन इज पैरेलल है, इज पैरेलल टू इटसेल्फ, हर एक लाइन क्या है, पैरेलल है खुद के। सो यहाँ पे हम कर सकते हैं हेयर टू L1 इज पैरेलल है, L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ बोलेंगे या L1 इटसेल्फ लिख देता हूँ। L1 क्या है, पैरेलल टू इटसेल्फ, सो L1 इज रिलेटेड टू L1। और जैसे L1 इज रिलेटेड टू L1 हो गया, यानी क्या हो गया, ये जो R हो गया, R इज, जैसे A इज रिलेटेड टू A, डैट मीन्स क्या हो गया, R रिफ्लेक्सिव हो जाता है। जब L1 इज पैरेलल, L1 इज रिलेटेड टू L1 है, डैट मीन्स R इज रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। आप देखते हैं सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन होता है। फॉर सिमेट्री के लिए कंडीशन ये है, फॉर सिमेट्री के लिए अगर A इज रिलेटेड टू B है, देन हम दिखाते हैं कि B इज ऑल्सो रिलेटेड टू A, ठीक है ना। यहाँ भी हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, L1 और L2 लेट किए हैं, R2 लाइन्स है, ये क्या है, दो लाइन्स है जो बिलोंग्स करता है सेट L में। एंड ये भी मानते हैं कि L1 इज रिलेटेड टू L2। जब L1 इज रिलेटेड टू L2 है, डैट मीन्स क्या हो गया, L1 इज पैरेलल टू L2। जब L1 इज पैरेलल टू L2, सॉरी L1 इज रिलेटेड टू L2 है, इससे हम क्या बोल सकते हैं, L1 इज पैरेलल टू L2। मतलब ये भी हुआ L1 इज पैरेलल टू L2, डैट मीन्स क्या है, L1 इज रिलेटेड टू L2, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब L1 इज पैरेलल टू L2, इससे हम ये भी कह सकते हैं कि या L2 इज पैरेलल टू L1, ये भी बोल सकते हैं जब L1 पैरेलल है L2 का, डैट मीन्स क्या है, L2 इज पैरेलल टू L1। और जब L2 इज पैरेलल टू L1, डैट मीन्स L2 इज रिलेटेड टू L1। यहाँ पे हमने बोला सिमेट्री के लिए कई क्वेश्चन देख चुके हैं। जब A इज रिलेटेड टू A, सॉरी A इज रिलेटेड टू B, देन हम दिखाते हैं कि B इज ऑल्सो रिलेटेड टू A, डैट केस ये क्या होता है, R जो होता है वो सिमेट्रिक हो जाता है। इसका मतलब R इज सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होता है। फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होता है, इफ़ A इज रिलेटेड टू B, B इज रिलेटेड टू C, देन हम दिखाते हैं A इज ऑल्सो रिलेटेड टू C। यहाँ भी लेट कर लेते हैं क्या, L1, L2, L3 जो है वो लाइन्स है, R लाइन्स है, लाइन्स जो बिलोंग्स करता है सेट L में। एंड ये भी मान लेते हैं L1 इज रिलेटेड टू L2 है, एंड L2 इज रिलेटेड टू L3 है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C, तो यहाँ पे तीन लाइन के लिए L1 इज रिलेटेड टू L2, L2 इज रिलेटेड टू L3। तो जब L1 इज रिलेटेड टू L2 है, डैट मीन्स क्या हो गया, L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। और यहाँ पे L2 इज रिलेटेड टू L3। इस दोनों कंक्लूजन से हम एक चीज़ निकाले,
L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के। इसका मतलब क्या हुआ, L1 इज पैरेलल टू L3। इस कंक्लूजन से ये आया L1 इज पैरेलल टू L3। और जब L1 पैरेलल टू L3 हो गया, L1 पैरेलल टू L2, यानी ये क्या हो गया, R जो हो गया, R इज ट्रांजिटिव हो गया। आप समझ रहे होगे हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे इसको A B C मान लो, तो यहाँ पे A इज रिलेटेड टू B, B इज रिलेटेड टू C, देन हम दिखाते हैं A इज ऑल्सो रिलेटेड टू C, जो हमने दिखा दिया, यानी R क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। सो R क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन, यही दिखाना था। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे और भी कुछ लिखा होता है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। हमें क्या करना है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइन्स, तो उन सारे लाइन्स का सेट लिखो जो रिलेटेड है किससे, टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4 का। तो हम यहाँ पे कह देंगे द सेट ऑफ ऑल द लाइन्स, द सेट ऑफ लाइन्स विच इज जो क्या है, रिलेटेड होगा, रिलेटेड टू द लाइन्स y इक्वल टू 2x प्लस 4। क्या बोल रहे हैं, सेट ऑफ लाइन्स विच इज रिलेटेड टू लाइन्स, ये विल बी, वो होगा, विल बी द सेट ऑफ लाइन्स, ये क्या होगा, विल बी द सेट ऑफ लाइन्स होगा, लाइन्स विच इज पैरेलल होगा, पैरेलल टू किसके, इसके पैरेलल होगा। फिर से हम समझ लेते क्या हमने बोला, L1 से वही रिलेट करता है, L1 से चाहे L2 करे या L1 से L5 करे, कोई मैटर नहीं। L1 से L2 रिलेट करेगा तब जब L1 इज पैरेलल टू L2 होगा। तो यहाँ भी इस लाइन से वही रिलेट करेगा जो क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, इसी के पैरेलल होगा। और पैरेलल होने का मतलब यहाँ से क्या मतलब हुआ, हम यहाँ से कह सकते हैं द सेट ऑफ लाइन्स which will be पैरेलल होगा, पैरेलल टू 2x प्लस 4, वही पैरेलल होगा which have, या यहाँ पे लिखते हैं whose slope will be same। ठीक है, जिसका स्लोप क्या होगा, सेम का मतलब जो इसका स्लोप है वही स्लोप क्या होना चाहिए, और सारा लाइन का होना चाहिए, है ना, वही ना इसके पैरेलल होगा। तो इसका स्लोप क्या है, यहाँ पे 2 है, तो बाकी जो लाइन होगा, सो द रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, यहाँ पे लाइन इक्वल टू हो जाएगा y इक्वल टू, जिसका स्लोप यहाँ पे 2 है, हम पढ़ चुके हैं y इक्वल टू mx प्लस c, है ना। इसका क्या होगा, दूसरा और सारा भी सेट ऑफ लाइन होगा जो क्या होगा, y इक्वल टू 2x प्लस c, यहाँ पर कर दे, दोनों का स्लोप 2 है, यहाँ भी स्लोप 2 होगा, और यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, जहाँ पे c जो होगा बिलोंग्स करेगा रिलेशन r में। ठीक है, यही था। अब यहाँ पे आप इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये स्टेटमेंट आप अच्छे से भी लिख सकते हो, मैटर करता है कि इस लाइन के पैरेलल वही सब लाइन होगा जो इसका स्लोप होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में बोल रहा है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, यहाँ पे दिया हुआ, चूज द करेक्ट आंसर। तो हमें चूज करना है ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में क्या है क्या नहीं है। रिफ्लेक्सिवली क्या होता है, जब कोई भी रिलेशन डिफाइंड होता है किसी सेट में, जैसे ये जो रिलेशन है वो डिफाइंड है 1 2 3 4 का सेट है, तो हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिवली क्या देखे थे कि जितना भी इसमें एलिमेंट होता 1 2 3 4 का, तो खुद से रिलेशन बने, यानी ऑर्डर पेयर ऑफ 1 1 होना चाहिए जो कि यहाँ है, 2 2 का ऑर्डर पेयर होना चाहिए जो कि है, 3 3 का भी है, 4 4 का भी है, यानी ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होता है, इफ़ ए इज रिलेटेड टू बी देन हम दिखाते हैं कि बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए, यानी अगर 1 2 ऑर्डर पेयर आया तो यानी 2 1 भी रहना चाहिए, जो क्या है यहाँ पे नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है।
ठीक है, यानी ये वाला ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे बोल रहा है क्या, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होता है, ट्रांजिटिव के लिए होता है इफ़ ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, देन हम दिखाते हैं कि ए इज ऑल्सो रिलेटेड टू सी। जैसे 1 का रिलेशन 2 से बना और 2 का 2 से बना तो 1 2 यहाँ दिख गया। दूसरा देखते हैं 1 का 3 से और 3 का 2 से बना, 1 का यानी ए इसको मानते हैं, इसको बी, तो बी सी, तो 1 2 भी दिखना चाहिए और यहाँ पे 1 2 दिख गया, डैट मीन्स ये ट्रांजिटिव है। हमने देखा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। इस ऑप्शन में कहाँ पे हमें आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, यानी ये ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है, लास्ट में इक्विवेलेंस तब होता जब ये क्या होता है, सिमेट्रिक भी होता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 16 में है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन फॉर नेचुरल नंबर गिवन बाय आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 एंड बी का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 6, यानी ऑर्डर पेयर ए बी बन रहा है, जहाँ पे बी जो है ये वाला जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 6, नेचुरल नंबर तो 7 हो सकता है, 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। बट ए के बारे में क्या बोला, ए इक्वल टू बी माइनस 2, यानी क्या ए जो है वो बी से 2 छोटा है। तो आप इसमें पूछ क्या रहे, करेक्ट, मतलब इस पर बहुत सारा ऑप्शन होता है। अगर बी 7 है तो ए का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा, 7 माइनस 2 5 हो गया। अगर 8 है तो ये क्या होगा, 6 होगा, 9 होगा तो 7 होगा। बहुत सारा ऑर्डर पेयर बन सकता है, ये बनेगा। बट डिफरेंस क्या है, ए जो है वो 2 छोटा है बी से एंड बी इज ग्रेटर देन 6 है। तो देखते हैं इसमें कौन बिलोंग्स करेगा, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बी जो है वो लेस देन 6 है, बी शुड बी ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, ये पॉसिबल है। लेकिन 8 के साथ पेयर क्या बनेगा, 6 बनाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। और 8 के साथ 6 ये सही है, 7 के साथ 8 नहीं बना सकता, 7 के साथ 5 बनाना था, ये गलत हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। ये जो ऑर्डर पेयर होगा 6 8 का वो बिलोंग्स करेगा रिलेशन आर में। ठीक है।